स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो वर्नर्स थ्योरी है ये वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी थी? वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1892 के अंदर। ठीक है, जब ये थ्योरी प्रपोज की गई तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉन्डिंग के बारे में बताया था। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से प्रेजेंट रहेगी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वर्नर्स ने बताया था। तो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस थ्योरी वाज नोन एज वर्नर्स थ्योरी। अब जो वर्नर है इसने क्या किया? इसने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसके अंदर वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है? वैलेंसीज होती हैं। और जो वैलेंसीज हैं ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? जैसे हम लिखते हैं AgCl, तो इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जो भी इसकी आयनिक कंपोजिशन होती है, जैसे 1 होगी, क्योंकि अगर ये डिसोसिएट होता है तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, तो 1 हो जाएगी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, जैसे देखिए CONH3 और इसके अंदर क्लोरीन जो है ये प्रेजेंट है एज ए लिगेंड। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमने CONH3 इसके अंदर ये तो मेटल एटम है, हमें पता है कोबाल्ट तो मेटल है। यहाँ पे NH3 क्या है? लिगेंड है। और Cl3 क्या है? यहाँ पर काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन होता है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उसे सेटिस्फाई करता है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर मुझे इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज एक तरीके से बैलेंस करनी है, देखनी है किस तरीके से अरेंज है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से जो कोबाल्ट है इसके साथ में 6NH3 अटैच है। कोबाल्ट और NH3 ने कैसा कंपाउंड बना रखा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रखा है। और वर्नर थ्योरी जो है ये बॉन्डिंग बताती है कौन से कंपाउंड्स में? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें। तो ये सारे तो कैसी इसकी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी, यानी 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। प्राइमरी वैलेंसी को मैं यहाँ डॉटेड लाइन से प्लॉट कर रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि डॉटेड लाइन से ही प्लॉट करके दिखाने से। क्लियर? अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाए CONH3 और जो Cl2 है वो बाहर रह जाए और इसमें से एक NH3 भी बाहर चला जाएगा। लेकिन हमने सबसे पहले तो क्या काउंटर आयन कंसीडर किया हुआ था? Cl3, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर Cl2 प्रेजेंट है, एक क्लोरीन अंदर चला गया और यहाँ से एक NH3 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी रह गई? यहाँ तो 2 हो गई। और सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर एक क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, जो अब तक किसमें था? प्राइमरी वैलेंसी के अंदर। यानी इसके अंदर चेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। किस तरीके से? एक NH3 कम कर दिया हमने, ठीक है, और ये इस तरीके से मैं बना रही हूँ यहाँ पर NH3, 5 NH3 होने चाहिए, 2 3 4 और ये 5, एक वैलेंसी 3 रह गई। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन भी तो एज ए लिगेंड यूज में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जो ये क्लोरीन है यहाँ, ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा, मतलब प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को कर रहा है। तो यहाँ पर सॉलिड लाइन तो किसको डिनोट करती है? सेकेंडरी वैलेंसी को। ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइमरी वैलेंसी को। यानी ये क्लोरीन सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी दोनों वैलेंसी को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। और ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है, और ये तीसरा क्लोरीन। ये दोनों क्लोरीन तो अब क्या शो कर रहे हैं? इसकी प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो क्लोरीन है ये अंदर आ गया, पहले बाहर था लेकिन अब कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है एक क्लोरीन और अंदर आ जाए, एक NH3 बाहर चला जाए, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? CONH3 और बाहर क्या बचेगा? एक क्लोरीन बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक NH3 को और हटाएंगे और यहाँ पे
डॉटेड लाइन प्लॉट कर देंगे, है ना। देन उसके बाद एक और बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से आप ये डायग्राम बना लेंगे। आई होप आप बना पाएंगे। जैसे एक के लिए और बना देती हूँ, उसके बाद आप खुद बना लेना। जैसे देखिए NH3, 4 NH3 है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने ये 4 NH3 यहाँ पर लगा दिए और 2 क्या है, क्लोरीन है। एक क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। और एक क्लोरीन जो है ये डॉटेड लाइन के अंदर ही रहेगा सिर्फ, और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को। तो इस तरीके से डिनोट करोगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने काउंटर आयन प्रेजेंट है, मतलब कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए कि कितने आयन प्रेजेंट है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे देखिए हमारे पास प्रेजेंट है CONH3 होल 6 और Cl3। जब ये डिसोसिएट होगा हम क्या डालेंगे इसके अंदर, हम डालते हैं इसमें AgNO3। क्या डाल दिया, AgNO3। AgNO3 जैसे ही डालोगे ये आयन्स है 3Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो यानी ये क्या प्रोडक्ट देगा, 3AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और जितने AgCl के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, उतनी ही इसकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी, यानी उतने ही आयंस ये प्रोड्यूस कर सकता है जो काउंटर आयन है। तो यहाँ पर 3 जो क्लोरीन है वो 3 सिल्वर जो एटम है इनके साथ रिएक्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, AgCl के अंदर। अगर 2 होते तो 2, 1 होता तो 1। अगर कोई भी कंपाउंड आपको रेंडमली लिखा हुआ दे दे और आप उसके अंदर AgNO3 डाल के टेस्ट करें और ये बता दें कि भाई ये इतने आयन दे रहा है, जैसे देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहा जाए CONH3 6 डॉट 2Cl, ठीक है, इस तरीके से बता दे। तो आप ये सोचो, या फिर Cl2 कर लो यहाँ पर, Cl2। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे इसमें AgNO3 डाल के देखेंगे। AgNO3 डालने के बाद अगर मान लो सिर्फ एक AgCl मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, कितना, सिर्फ एक AgCl, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके का रहा होगा, AgNH3 होल 4 होल 5 Cl, ठीक है, और एक ही क्लोरीन बाहर था। इस तरीके से लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी बुक के अंदर जब एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो इस तरीके से डॉट लगा के लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या चीज़ हमें कंफर्म करवाएगा, AgNO3 डाल दी। अगर क्लोरीन एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है तो जितने AgCl मिलते हैं उतने ही काउंटर आयन क्लोरीन की फॉर्म में बाहर प्रेजेंट होंगे। बाकी जितने भी 3 क्लोरीन है जितने भी हैं वो अंदर प्रेजेंट होंगे। जो AgCl है ये मेन रोल प्ले करेगा इसके अंदर। बाकी जो वर्नर्स थ्योरी है इसका मेन फोकस था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इसके काउंटर आयन जो होते हैं, आयन जो होते हैं सिंपल सॉल्ट के अंदर तो आयनाइज हम इजीली कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो काउंटर आयन है वो इसको आयनाइज करवाने में हेल्प करवाते हैं। जैसे यहाँ पे 3Cl नेगेटिव मिलेंगे और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं, लिगेंड्स जो है वो सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है उसे सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है NH3 होल 6 लिगेंड प्रेजेंट है, अमाइन अमोनिया जो है अमाइन की फॉर्म में, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेकिन वर्नर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बना रहे हैं तो उसकी जो मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मेटल को प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो दोनों सारी जो वैलेंसी है इसकी वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन के अंदर दिखाते हैं, यानी इनका कोई स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना होता, जबकि जो अमाइन है वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच रहते हैं। ओके, तो ये आपकी वर्नर थ्योरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। ये डायग्राम आपको सारे प्लॉट करने हैं, इनके नीचे इनके ये जो फॉर्मूलाज हैं ये लिख लिख के अच्छे तरीके से, और इस तरीके के जो MCQs वगैरह होंगे आपकी बुक के अंदर उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें।